अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर के ड्रामे देखते आए हैं तो एक चेहरा जरूर आपकी यादों में नक्श होगा। एक बावकार, नफीस और बाकमाल अदाकारा का चेहरा जिसने काम कम किया लेकिन ऐसा काम किया कि हमेशा के लिए अमर हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुमा अकबर की। पानी तो पानी होता है ना, कड़वे मिठे से क्या फर्क पड़ता? फर्क तो तब पड़ता है जब बंदा कड़वा या मिठा होवे। उस अदाकारा की जिसे लोग आज भी सुक्खा के किरदार से याद करते हैं। हुमा अकबर ऐसा नाम जिसने शोबिस की रोशनी को अपनी जानदार अदाकारी से जगमगाया, लेकिन फिर अपनी अज़वाजी जिंदगी को तरजीह देते हुए शोबिस को खैरबाद कह दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि आज हुमा अकबर कहाँ है, कैसे वक्त गुजार रही हैं? उसकी जिंदगी के वो कौन से पहलू हैं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है? आइए आज हम आपको हुमा अकबर की मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। हुमा अकबर रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। ये एक पढ़ा लिखा और खुशहाल घराना था। वालिद जमाल हाशमी भी अदाकार, जबकि वालदा अख्तर जहां एक नहायत तालीम याफ्ता और बावकार खातून जो स्कूल में बतौर प्रिंसिपल जॉब करती थी। कहा जाता है कि अख्तर जहां ना सिर्फ तालीम याफ्ता थी बल्कि अपनी नफासत और खूबसूरती की वजह से भी पहचानी जाती थी। साड़ी पहनने का अंदाज, शाइस्तगी और वक़ार ने उन्हें सबसे मुनफरद बनाया। हुमा अकबर के खानदान का ताल्लुक दरअसल हैदराबाद दक्कन से था, जो क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके कराची आ गया। फन और जमालियात हुमा के खून में शामिल थी। यही वजह है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद जब उसने शोबिस में आने का फैसला किया तो घर वालों ने उसकी मुकम्मल हमायत की। दिलचस्प हकीकत यह है कि हुमा अकबर के वालिद जावेद हाशमी की 2 शादियां थीं। एक शादी हुमा की वालदा से, जबकि दूसरी एक भारतीय खातून से। इसी रिश्ते से 2 बेटियां पैदा हुईं जो बाद में बॉलीवुड की मशहूर अदाकाराएं बनी, तब्बो और फरानास। यूं कहा जा सकता है कि हुमा अकबर और तब्बो फरानास के दरमियान रिश्ता सौतेली बहनों का बनता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें कजन्स करार देते हैं, लेकिन इस बात पर सब मुत्फिक हैं कि ये सब एक ही फनकाराना पस मंजर रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हुमा अकबर के खानदान में कई नामवर शख्सियात भी शोबे से वाबस्ता रही। पीटीवी की अदाकारा सुल्ताना जफर उसकी खाला थी, जबकि मारूफ गुलकार अली हैदर उसके रिश्तेदारों में से हैं। गोया फन का ये रंगीन सिलसिला उसके इर्द गिर्द हर जगह बिखरा हुआ था। हुमा अकबर ने 1980 की दहाई में अपने फनी सफर की शुरुआत उसका पहला ड्रामा था शाहीन, जो एक तारीखी ड्रामा सीरियल था। ये नईम हिजाजी के मशहूर नावल पर मबनी था और मुसलमानों की अजमत और जवाल की कहानी को बयान करता था। उस वक्त ये ड्रामा कम बजट में बनाया गया, लेकिन उसकी मकबूलियत आज भी याद की जाती है। शाहीन ने हुमा अकबर को पहचान दिलाई, मगर उसका असल सफर अभी बाकी था। असल शोहरत हुमा अकबर को ड्रामा सीरियल कारवां से मिली। ये ड्रामा सिंध के कल्चर पर बनाया गया था। आज भी उसे सिंधी कल्चर पर बनने वाला बेहतरीन ड्रामा करार दिया जाता है। इस ड्रामे में हुमा अकबर ने सुखा का मरकजी किरदार अदा किया था और ये किरदार उसकी पहचान बन गया। दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार के लिए इब्तदाई दौर पर रूही बानो को मुंतखब किया गया था, लेकिन उस वक्त वो दस्तयाब नहीं हो सकी। यूं ये किरदार हुमा अकबर के हिस्से में आया। उसने अपनी जानदार अदाकारी से ऐसा रंग भरा कि लोग आज भी इसी ड्रामे की निस्बत उसे याद करते हैं। इस ड्रामे की शूटिंग सिंध के इलाके थर में की गई, जो कि एक मुश्किल मरहला था, लेकिन हुमा अकबर ने अपनी मेहनत और फन के जरिए उसे यादगार बना दिया। राहत काज़मी उस ड्रामे के हीरो थे। हुमा अकबर के साथ उसकी जोड़ी नाजरीन को बेहद पसंद आई। बाद में दोनों कई ड्रामों में एक साथ नजर आए, लेकिन कारवां के बाद हुमा अकबर को सुखा के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। 1980 की दहाई में हुमा अकबर का शुमार उन कामयाब अदाकाराओं में होने लगा जो अपनी कम लेकिन म्यारी परफॉर्मेंस के जरिए इंडस्ट्री में अलग मुकाम रखती थी। उसने कई और ड्रामों में भी काम किया, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, लेकिन इस सब के बावजूद हुमा अकबर ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उस वक्त जब वो उसका करियर अरूज पर था, उसने शोबिस को खैरबाद कह दिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन हुमा अकबर ने अपनी अज़वाजी जिंदगी को तरजीह दी। उसने पाकिस्तान के मशहूर बुख्तियार खानदान में शादी की। उसके शोहर का नाम करीम बुख्तियार, जो साबका अटॉर्नी जनरल यहिया बुख्तियार के साहबजादे थे और मशहूर अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के भाई।
ये शादी उस वक्त एक नुमाया तकरीब थी जिसमें मुल्क की कई अहम शख्सियात शरीक हुईं। हत्ता के साबका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो भी इस शादी में शरीक थीं। अल्लाह ने इस जोड़े को 2 बच्चों की रहमत से नवाजा। शादी के बाद हुमा अकबर ने अपनी जिंदगी का रुख मुकम्मल तब्दील कर लिया। उसने अपने बच्चों और शोहर की खातिर शोबिस को छोड़ा और अपनी अज़वाजी जिंदगी में मगन हो गईं। हुमा अकबर का शोबिस छोड़ने का फैसला उस वक्त के मदाहों के लिए हैरानकुन था, क्योंकि वो एक उभरती हुई स्टार थी, लेकिन उसने साबित किया कि उसके लिए उसका खानदान सबसे अहम है। उसके बाद वो अपने शोहर के साथ अमेरिका चली गईं। यूं पृथ्वी का ये रोशन चेहरा पर्दे से हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में उसका किरदार आज भी जिंदा है। आज हुमा अकबर अमेरिका में अपने शोहर और बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हैं। शोबिस से दूर होने के बावजूद उसकी शख्सियत में वही वकार और नफासत बाकी है। उसने अपनी जिंदगी का सुकून खुशी के साथ गुजारने का इंतखाब किया और ये इंतखाब उसके लिए बेहतरीन साबित हुआ। हुमा अकबर के मदाह आज भी उसकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, कारवां और सुखा के किरदार को याद करते हैं और दुआएं देते हैं कि अल्लाह पाक उसे जहां भी रखे खुशो आबाद रखे, आमीन। हुमा अकबर की कहानी सिर्फ एक अदाकारा की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने फन के जरिए दिल जीते और फिर अपनी जाती जिंदगी के लिए अरूज पर रहते हुए सब कुछ छोड़ दिया। वो एक ऐसी मिसाल है कि शोहरत, दौलत और रोशनियों से बढ़कर भी जिंदगी में कुछ होता है, और वो है सुकून कल्ब और इंसान का खानदान। आज वो अमेरिका में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है और यही उसकी असल कामयाबी है। दोस्तों, हुमा अकबर के मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप उन्हें कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।